फुल ड्रेस रिहर्सल है। और भाई देखो, बीजेपी से आप नाराज हो चाहे खुश रहो, लेकिन ये काम तो जो भी करते हैं उसमें ताकत पूरी झोंक देते हैं। क्या इनने घोसी में पूरा एनडीए उतार दिया? क्या सबसे कहा चेहरा दिखाओ, आके मंच पे मिलो? क्या ये नहीं कि लोकसभा में देखेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ में देखेंगे ना, आओ मेहनत करो। राजनीति होनी भी ऐसे ही चाहिए। और आपका तो नया रिश्ता जुड़ा था, एक लोक जीवन की बात है, सबको ये माना है। ओपी सिंह जी भी मेरी बात से सहमत होंगे, अशोक जी भी, कि नई नया रिश्ता समझाना जुड़े कहीं तो सत्यनारायण कथा में भी जाया जाता है कि लोग कहते भैया कच्चा रिश्ता है अभी है, 10 साल पुराने समझी हो जाए तो चलो ना जाओ, फिर शादी ब्याह गमी में ही चले जाओ, तब भी रिश्ता चलता रहता है। लेकिन ताजे रिश्ते में तो अशोक जी सत्यनारायण कथा में भी जाया जाता है। और गाय के पड़ा हो तो खिचड़ी खाने भी जाते हैं, नहीं जाते? जाते हैं ना। रिश्ता है भाई, रिश्ते को पानी देना है, सींचना है। यहां पर आप चूक गए, यहां पर आप चूक गए। उस गठबंधन का मान ही नहीं रहा। कैंडिडेट आपका, आपकी पार्टी का होना था ठीक है, लेकिन 2-4 और लोगों को भी बैठा देते भाई। कहते ये लड़के के चाचा हैं, ये दादा हैं, फूफा हैं, क्या बुराई थी? मिलनी होती है ना। ओपी सिंह जी, हमारे यहां शादी मिलनी होती है? बहुरिया तो दूल्हे को मिलती है, लेकिन मिलनी तो सबकी होती है ना, फूफा की भी, मौसा की भी, चाचा की भी। क्या 11 रुपया से होती है ना? मिलनी तो करा देते, खाबरी की भी नहीं, जयंत चौधरी की भी करा देते, 11-11 रुपया देते, एक नारियल 11 रुपया और टीका लगा देते। क्या तो भी इज्जत बच जाती। अब ओम प्रकाश राजभर वहां ललकार रहे हैं और खावरी जी घर दफ्तर में बैठे हैं, तो ये मामला खैर ये पार्टियों को देखने का विषय। लेकिन हाँ, इस पूरी बहस से मुझे एक बात समझ में आती है कि घोसी वो प्रस्थान बिंदु है जिसका जब परिणाम आएगा तो किसी के लिए भागने के लिए कोई गली नहीं मिलेगी। ये जान लीजिए। क्या बहुत दिनों बाद ऐसा चुनाव फंसा है जिसमें भागने के, वरना नेता बड़ा चतुर होता है, तुरंत बहाना बना देता गोल गोल। इसमें गोल गोल बहाना नहीं चलेगा ना, परिणाम आएगा, सीधे सटीक व्याख्या होगी। और मैं इस बात से सहमत हूं, अगर बहन जी के योगदान से दारा सिंह जीते, मैं तो बड़ा स्पष्ट बोलता हूं भैया, तो उमेश जी के लिए बुरी खबर है, फिर आपको 1 किलो वाला डब्बा नहीं मिलेगा, फिर तिलक में जो 4 लड्डू वाला छोटा डब्बा बच्चों के लिए होता है वो मिल सकता है। मैं जान रहा हूं भाजपा बहुत हार्ड बार्गेनर है। ओपी सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं। क्या हम लोग जाते थे शादी ब्याह तिलक में, तो वो बच्चों को 4 छोटा लड्डू के डब्बे मिलते थे ना। तो ये ध्यान रखना, बीजेपी कहेगी भैया आधी मेहनत तो हाथी वाले की है, आपको पूरा रिजल्ट कैसे दे दे, पूरा इनाम कैसे दे दे? इनाम बट जाएगा। सह विजेता भी तो होते हैं कई बार, बोले भाई ये 2 लोगों को मिलके मिलेगा इनाम। एक दूसरी चीज मैं कहूंगा कि पूर्वांचल बहुत सेंसिटिव है, प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी सेंसिटिव है। भाजपा का तो दोनों बड़ी मूर्तियां वहीं से हैं, तो कुछ भी कहने के लिए बचता नहीं, फिर पूर्वांचल का कोई नतीजा है। और 22 का परिणाम हमको बताता है कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल चिंता का सबब था। 22 में बड़ी चिंता का विषय था। आजमगढ़, मऊ, बलिया, यहां उसके रथ के लिए मुश्किल हो गई थी, घोड़ों ने टांग ऊपर उठा दी थी भैया। वहां का माहौल बदला कि नहीं बदला यह पता लग जाएगा यहां से। दारा सिंह को हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, न सुधाकर है, लेकिन उनकी जीत हार का संदेश बड़ा है। इसीलिए जो बात अखिलेश जी ने कही ना अशोक जी, मैं उस बात से सहमत हूं कि घोसी का परिणाम का संदेश देश भर में जाएगा। यस, आई डू एग्री।
इसलिए घोसी को छोटा भीम समझ के मत चलो ना, ये बड़ा चुनाव है मित्र। और 24 से पहले जिसको हम लोग बोलते हैं हवा बनाना, हवा बनाने का काम घोसी से होगा, ये जान लीजिए। और आपके लिए तो वैसे भी बिस्मिल्लाह है, रिश्तेदारी के बाद पहली बार इम्तिहान में उतर रहे हो। INDI का कितना फर्क पड़ा। नावेद जी कह रहे थे राहुल जी को आना चाहिए घोसी, मैं कह रहा हूं राहुल जी छोड़ो, पहले ये तो तय करा लो अखिलेश जी आएंगे कि नहीं आएंगे। क्या योगी आदित्यनाथ तो हो सकता है 4 सभा करें क्या, लेकिन अखिलेश जी आएंगे कि नहीं, चूंकि वो आजमगढ़ भी नहीं गए थे अशोक जी, वो आजमगढ़ भी नहीं गए थे। तो अगर नहीं आएंगे तो फिर सुधाकर जी किसके नाम का मंगलसूत्र पहन के घूमेंगे बताइए। जो आप कह रहे हो PDA, तो फिर ठाकुर के पीछे PDA कैसे खड़ा होगा अगर अखिलेश यादव वहां मंच पर नहीं दिखेंगे। यह है ना व्यवहारिक सवाल। मैं इसको घुमा फिरा के पूछ सकता हूं, सच सीधे पूछ लिया, मुश्किल हो जाएगी फिर। ये विषय इसलिए मैंने आज उठाया कि भाई अभी फिंगर क्रॉस रखिए और मायावती जी के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग। नावेद जी ठीक बात है ना, बसपा का उम्मीद फैसला आ जाने दीजिए, फिर एक राउंड और चर्चा की जाएगी, तब फिर समझने की कोशिश करेंगे कि घोसी के समीकरण डिकोड कैसे हो सकते हैं। धन्यवाद।